नजरादार न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। महबूबा मुफ्ती ने कहा इन्हें हदबंदी कमीशन पर नहीं है भरोसा। पीडीपी सदर ने इसे करार दिया बीजेपी की हदबंदी। बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी को तब्दील करने का लगाया इल्जाम। डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेने के एनसी के फैसले पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर बशारत बुखारी ने उठाए सवाल। कहा एनसी लोगों के सामने कर रही है सियासत। बाहर के लोगों को ज़रूरी ज़मीनें फरोख्त न की जाएं। अराजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ क़वानीन में तब्दीलियों को वापस लेने की मांग। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने किया मुतालबा। महकमा बिजली की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी। हुकूमत की तरफ से मुनासिब यकीन दहानी तक हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। मुलाजमीन के हड़ताल से खिदमात मुतासिर। गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में मुजाहरा। नौकरियों और दीगर मामलात में मिलने वाले रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ न करने की मांग। पामपुर के इर्तिका मिराज ने कम उम्र में लिखी किताब। जिस्मानी तौर पर नाखिज लड़की के हौसले काफी बुलंद। जिंदगी में मुश्किलात से न घबराने और हालात का मुकाबला करने का दिया मशवरा। बडगाम पुलिस की जानिब से बडगाम से दूध पथरी तक साइकिल रेस का किया गया एहतमाम। लड़कियों की भी शिरकत। खित्ते में साइकिलिंग करने वालों को अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की मांग। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान रफ़ी अहमद मीर ने कहा कि सरकार की तरफ से ज़राई अराजी की मुंतकली जैसे क़वानीन लाने की वजह से लोगों में मुख्तलिफ खदशात पैदा हो गए। इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी नए क़वानीन की मजम्मत करती है। कश्मीर में एक एनजीओ अब सियासी पार्टी में हो गई है तब्दील। JNK नेशनलिस्ट पार्टी फ्रंट ने किया ऐलान। शेख मुजफ्फर ने कहा कि उनकी पार्टी तशद्दुद, करप्शन और मंशियात के खात्मे के लिए जद्दोजहद करेगी। आम आदमी पार्टी भी अब जम्मू कश्मीर में मुतहर्रिक हो गई है। पार्टी के लीडर और जम्मू कश्मीर मामलात के सरबराह सलाहुद्दीन का कहना है कि कश्मीर के कई लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी के डेवलपमेंट मॉडल से खुश है और जम्मू कश्मीर में भी वही मॉडल लागू करना चाहते हैं। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र का तजुर्बा हासिल किया। LG इस इलेक्ट्रिक बस में राजभवन से त्रिकुटा नगर तक गए। जम्मू शहर में ऐसी इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रास्तों पर बस चलाकर तकनीकी उमूर, मैकेनिकल इस्तेहकाम के जावियों और दीगर अमली पहलुओं का जायजा लिया गया। डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ JNK बीजेपी के सदर चांद भट्ट ने हुकूमत के सामने अपनी मांगें रखी। अपनी मांगें इन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली के साथ लोकसभा और राज्यसभा में भी कश्मीरी पंडित बिरादरी को मुनासिब नुमाइंदगी फराहम करने का मुतालबा किया। JNK पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से बेमिना श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरीन ने कहा कि उनके मुतालबात पर हुकूमत की तरफ से माकूल जवाब मिलने तक वो हड़ताल पर रहेंगे और अस्पताल जैसे इमरजेंसी सर्विस देने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले अनंतनाग में महकमा बिजली के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन एहतजाजी मुलाजमीन ने बिजली महकमे की निजीकारी के मनसूबे को ख़त्म करने और मुलाजमीन को दीगर मुराद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम कर रहे मुलाजमीन ने महकमे की निजीकारी के खिलाफ पामपोर ग्रिड स्टेशन के अहाते में एक मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन्होंने बताया कि वो किसी भी सूरत में महकमे की निजीकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन मुलाजमीन ने अपने फैसला वापस लेने की हुकूमत से मांग की है। शोपियां में पावर डेवलपमेंट के मुलाजमीन एहतजाज कराने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर पर जमा थे। ऑल JNK पावर एम्प्लॉइज के बैनर तले ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। इन मुजाहरीन ने बताया कि हुकूमत को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उसने हमारे मुतालबात पर गौर न किया तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले जाएंगे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। कोलगाम ग्रिड स्टेशन में जमा इन मुलाजमीन ने प्राइवेटाइजेशन, DPL, मुलाजमीन के मुस्तकली और दीगर मसाइल को लेकर कलम छोड़ो एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत की नई पॉलिसी के नतीजे में मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी होगी। जिला पुंछ में भी महकमे बिजली के मुलाजमीन ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ काम छोड़ो हड़ताल की। अपने मुतालबात को लेकर इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD ऑफिस के बाहर दिन भर धरना दिया। इन मुजाहिरीन ने मुलाजमीन की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। कठुआ पावर एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के निजीकरण के खिलाफ काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दिए। इन मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए कहा कि वो महकमे के प्राइवेटाइजेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वो बरसों से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
जिला राजौरी में महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल के बाद राजौरी में बिजली का बहरान पैदा हो गया। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के बाद जिले के 70% इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबहाड़ा की जानिब से एक सेमिनार कम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। जिस्मानी तौर से कमजोर अफराद के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद को लेकर यह नज़्म किया गया था। इस मौके पर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन जावेद अहमद टाक और दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने जिस्मानी तौर से कमजोर अफराद के हुकूक और दीगर मसाइल को लेकर अपनी आरा पेश की। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज ने लोगों से कहा है कि वो उमरा करने के लिए किसी भी किस्म की सर्विस लेने से कबल पूरी जांच पड़ताल कर लें। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज के चेयरमैन अब्दुल रशीद ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि कुछ लोग उमरा सर्विस के इश्तहार जारी कर रहे हैं, जबकि हवाई सफर के बारे में अभी तक कोई वजाहत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज के चेयरमैन अब्दुल रशीद मीर ने कश्मीर से जद्दा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का मुतालबा किया। इन्होंने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया कि वो कश्मीर से सीधे जद्दा के लिए फ़ज़ाई सर्विस शुरू कराए। इस सर्विस से न सिर्फ आज़मीन हज के अखराजात कम होंगे बल्कि उन्हें सहूलत भी मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट की जानिब से हुनरमंदों और दस्तकारों को नुमाया मुकाम दिलवाने की काविशें जारी। दस्तकारी को फ़रोग़ देने के मकसद से क्राफ्ट सफारी मुनक़िद की गई। डाउन टाउन श्रीनगर में मुख्तलिफ दस्तकारों से डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने शख्सी तौर पर रब्ता किया। इन्होंने दस्तकारी के मराकज़ का मुआयना किया। लोक जनशक्ति पार्टी पारस ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में तरक्की को यकीनी बनाने और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के एजेंडे पर कायम है। संजय सराफ श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर ख्रियो इलाके के एक सियासी लीडर ने अपने कुछ साथियों के हमरा लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नामी डोगरी संस्था आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक तकरीब मुनक़्क़िद करके एडवोकेट दानिश सिंह चौहान को तहनीत पेश की। अदब में इनके ताउन के लिए इन्हें मुबारकबाद दी गई। दानिश सिंह 1000 से ज़्यादा कानूनी मज़ामीन के मुसन्निफ़ है। डोगरी तंजीम के कन्वीनर कैप्टन ललित शर्मा ने मैदान अदब में इनके बेशकीमत ताउन की सताइश की। बेरोजगार नौजवानों के एक ग्रुप ने जम्मू में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुख्तलिफ असामियों के लिए तहरीरी टेस्ट मुनक़्क़िद न कराने पर ये लोग बरहम है। दरअसल कुछ साल पहले पोस्टों पर भर्ती के इश्तहार जारी किए गए थे, लेकिन उन पर कोई पेशरफ्त न होने के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे थे। जम्मू के एमए स्टेडियम में से 27वें नेशनल थांगको चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। एलजी के मुशीर फारूक खान ने मुनक़िदा इस तकरीब में चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। जयपुर में 3 रोज़ा इंडिया ट्रैवल मार्ट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों के सियाहत से जुड़े नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही सेशन में जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट के शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। कश्मीर और जम्मू के डिप्टी डायरेक्टर्स टूरिज्म यूटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज वीर जी सराफ ने एनसी और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ये दोनों सियासी जमातें दफ़ा 370 वापस लाने की बात करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि ये दोनों जमातें असेंबली इंतखाबात लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से उड़ी के बोनियार तहसील में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट ने 20 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में तरबियत और आगाही फराहम की। फौज, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएचपीसी इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों के रजाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। टाउन हॉल कुपवाड़ा में महकमा एग्रीकल्चर में काम करे आरजी मुलाजमीन ने एक कन्वेंशन के दौरान सरकार से इनकी उजरतों में इजाफे का मुतालबा किया। साथ ही आरजी मुलाजमीन की नौकरी को मुस्तकिल बनाने की भी मांग की। डीडीसी गांदरबल के चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने जिला गांदरबल के शोहमा में अवामी राब्ता प्रोग्राम की सदारत की। इलाके के मुलाकातियात के मुकामी लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की और चेयरपर्सन को मुख्तलिफ तरक्याती ज़रूरियात और देहात के लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर रवाबित, दोस्ताना माहौल और शिकायत का इजारा मुमकिन बनाने के गरज से चोलगाम कोलगाम में पुलिस दरबार मुनक़्क़िद किया गया। एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने अवामी मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की, जबकि पुलिस के मातहत मामलों को हल करने पर गौर व खौज किया गया। डाक बंगला गुरेज में एक तकरीब के दौरान साबिक एसएसपी शेख गुलाम अहमद शेख की किताब जज्बात की रस्म रवानगी अंजाम दी गई। चीना और उर्दू में मंजूम कलाम पर मबनी इस किताब के रस्म रवानगी के दौरान एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी, तहसीलदार गुरेज रऊफ इकबाल और इलाके के सरकर्दा शहरी और अदब नवाज लोग मौजूद रहे।
पुंछ जिले में महकमे सेहत की जानिब से वैक्सीनेशन ड्राइव को 100% मुकम्मल कर लिया गया है। 18 साल से 44 साल तक लोगों को महकमे की जानिब से वैक्सीनेशन दिया गया। टीकाकारी मुहिम की कामयाबी से मुकम्मल होने पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट के जरिए पुंछ की जिला इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। जिला बारामूला के स्कूली बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के तारीखी मकामात की सैर पर भेजा गया। पटन में फौज के सशस्त्र सीमा बल 2nd बटालियन की जानिब से इस टूर का एहतमाम किया गया। नंदों में 2 रोज़ा सब डिवीजन लेवल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का इनेकाद महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स भलेसा ने किया। कबड्डी और खो खो के 20 टीमों ने हिस्सा लिया। BDC के चेयरमैन चौधरी हनीफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फातेह और रनर अप टीमों को ट्रॉफियां दी गई। राजौरी में पेश आए एक सड़क हादसे में 7 अकीदतमंद जख्मी हुए हैं। नगरोटा पुलमा ब्रिज के करीब एक टेम्पो खाई में गिर गई। तमाम जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है। जख्मियों के मुताबिक टेम्पो बुढ़ल से राजौरी जा रहा था, इसी दौरान हादसा पेश आया। पुंछ के नंगली गांव में 2 नंगली नदी से एक खातून की लाश बरामद की गई। पुलिस ने लाश को नदी से निकालकर राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया। लाश को शिनाख्त होने तक मुर्दा खाने में रखा गया है। जिला डोडा के गांव परशोला ब्रिस्वाना में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में गुलाम अली वानी का मकान जलकर खाकस्तर हो गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त घर में गुलाम अली की बीवी और बच्चे मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खुशबहार कॉलोनी संगपुरा पटन के ख्वातीन ने महकमे बिजली और महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के पास जमा होकर इन लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया। इन एहतजाजी ख्वातीन का कहना है कि बिजली की कटौती से इन्हें गुप्त अंधेरे में रहना पड़ता है, जिसके नतीजे में इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुलिस मोटियर्स मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इन्हें 19 दिसंबर से क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। 16 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। जिला गांदरबल में मंजूर शुदा कामों के पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती कौंसिल गांदरबल के चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने मिनी सेक्रेटरिएट गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में अफसरान के साथ मीटिंग की। मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के बारे में बातचीत की गई। मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लिक़ अफसरान को तमाम प्रोजेक्ट्स की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DDC चेयरपर्सन ने महकमों और एजेंसियों पर जोर दिया कि वो काम की रफ्तार को तेज करें। पुंछ में 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौजियों से छीने गए हथियारों की नुमाइश की गई। फौज की जानिब से समाजी तंजीम शहीद मेजर रोहित मेमोरियल सोसाइटी के ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुकामी लोगों की काफ़ी तादाद इसमें शरीक रही। फौज ने हथियारों की नुमाइश करते हुए हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी के किस्से सुनाए। लोगों को फौज की बहादुरी व शुजाअत पर मबनी एक फिल्म भी दिखाई गई। जिला डोडा में तामीरात की वजह से निकलने वाले मलबे के रहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर डंपिंग से लोगों में नाराजगी। लोगों का कहना है कि तामीराती मलबे को वार्ड नंबर 17 में गणपत पुल रोड पर डाला जा रहा है। जुनूबी कश्मीर के त्राल में वाइल्ड लाइफ की जानिब से रिछों को आबादी वाले इलाकों से पकड़ने का सिलसिला जारी। संगडामा त्राल में वाइल्ड लाइफ की टीम ने फिर से एक रिछ को पकड़ा, जिसके बाद इसको मुनासिब रिहायशगाह मुंतकिल कर दिया गया। कठुआ में हीरानगर की सरहदी चावड़ा पोस्ट के करीब तारबंदी के पार इंतजामिया की रंग लाई कोशिश। किसानों ने लगभग 20 बरसों के बाद फसल की बुआई शुरू की। महकमा ज़राअत के अफसर राजू महाजन ने बताया कि किसानों को महकमे की जानिब से काश्तकारी के लिए ट्रैक्टर, बीज और खाद फराहम किए गए। इन्होंने कहा कि लगभग 60 हेक्टेयर अराजी पर फसल लगाई गई है। लेके सकती टगर गांव में किसानों के लिए 7 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ICICI फाउंडेशन की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। किसानों को फार्मिंग से मुतालिक जानकारी दी गई। लेह में नेहरू युवा केंद्र ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर सबका साथ सबका विकास थीम से एक मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक से नौजवानों ने हिस्सा लिया। सांबा के तहसील रामगढ़ में किसान तहरीक के दौरान जाबहक होने वाले किसानों को खराज अकीदत पेश किया गया। यूनियन ने हुकूमत हिंद से महलूक किसानों के अहल खानों को मुआवजा अदा करने की मांग की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज जाएंगे गोवा। लिबरेशन डे पर मुनक़िदा प्रोग्राम में करेंगे शिरकत।
शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का रखा संग बुनियाद, कहा तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। 594 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के तरक्याती कामों की सताइश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अमेठी में हल्ला बोल। बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पद यात्रा से किया खिताब। उत्तर प्रदेश के योगी और मरकज की मोदी हुकूमत पर बोला हल्ला। किसान लीडर गुरनाम सिंह ने एक नई सियासी पार्टी का किया ऐलान। संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा नाम। बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। एमपी हुकूमत ने उर्दू असतज़ा की तकर्रुरी के लिए सर्कुलर किया जारी। 18 साल बाद महज 18 उर्दू असतज़ा की तकर्रुरी का सर्कुलर हुआ जारी। उर्दू असतज़ा की तकर्रुरी के लिए कम तादाद में सर्कुलर जारी करने पर नाराजगी। हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ मध्य प्रदेश में शुरू हुए जगह जगह एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश के बलजाती और पंचायती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने से एमपी की सियासत में घमासान मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक दूसरे को न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा बल्कि खुद को ओबीसी का बड़ा मसीहा बताने की भी कोशिशें तेज हो गई हैं। समाजी तंजीम बेगम्स ऑफ भोपाल के जरिए भोपाल रानी कमलापति पार्क में मुनक्किदा परी बाजार में मुशायरा शायरात का इनेकाद किया गया। ख्वातीन मुशायरे में भोपाल के नुमाइंदा शायरात ने शिरकत की और बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के 2020 के अवार्ड के ऐलान के बाद माहिरीन उर्दू का रद्दअमल सामने आ रहा है। उर्दू के जानकार इसकी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहना है कि 2020 के नामात का ऐलान तो हो गया लेकिन 2019 के नामों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कानपुर के नबील निज़ाम ने बीओएमएस की तालीम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। नबील ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को यूनानी तरीके इलाज को फरोग देना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचरों का एहतजाज। 57 महीनों की बकाया तनख्वाहों की अदायगी के लिए किया मुजाहरा। दिल्ली के इंडिया हेरिटेज सेंटर में कौमी स्पोर्ट्स असेंबली का इनेकाद किया गया। IMT गाजियाबाद और स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ के इश्तराक से ये इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें तकरीबन रियासतों और ओलंपिक खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी लीडरों पर इनकम टैक्स के छापामारी पर अखिलेश यादव का बयान। कहा किसी भी सरकारी एजेंसी का हो सकता है इस्तेमाल। बीजेपी अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी का मेरठ में अवामी रैली से खिताब। हाशिमपुरा के फसाद मुतासरा मुसलमानों के साथ किसी सियासी जमात ने नहीं किया इंसाफ। कहा मुसलमानों को अपनी सियासी ताकत बनानी होगी। यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर दिल्ली में प्रोग्राम का इनेकाद। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रोग्राम में की शिरकत। CAA का किया दिफा। लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे के फैसले की भी तायीद की। मालेगांव में कौमी उर्दू किताब मेले का इफ्तिताह। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से मुनक़्क़िदा मेले में 160 बुक्स स्टॉल लगाए गए। 26 दिसंबर तक चलेगा मेला। जलगांव में अक़लियती हुकूक़ के मौके पर मुसलमानों के नुमाइंदों की जानिब से महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार को 13 मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम सौंपा गया। मुतालबात में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जल्द पेश किए जाने। अक़लियतों को तालीम में 5% रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में उर्दू ज़बान को दूसरी ज़बान का दर्जा देने के मुतालबात शामिल हैं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तेलंगाना के ज़ेर तमाम मकबूल और मारूफ शायर और नगमा निगार साहिल लुधियानवी सदी तक़रीबात के तहत हैदराबाद में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का आगाज़। इफ्तिताही इजलास के बाद महफिल दास्ता गोई का इनेकाद अमल में लाया गया। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आए थे। इनकी नई रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महकमे सेहत के अफसरान का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा शौहर और बीवी की नई रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया। महकमे सेहत के अफसरान ने बताया कि ये दोनों महाराष्ट्र से जयपुर होते हुए गाजियाबाद आए थे। गाजियाबाद में शादी की तकरीब के दौरान दुल्हन वालों ने दूल्हे की जमकर पिटाई की। दूल्हा पहले से शादीशुदा था इसलिए दुल्हन वालों ने जमकर धुनाई की। ये वाक़या साहिबाबाद इलाके में पेश आया। पुलिस ने दूल्हे और उसके वालिद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की मजीद छानबीन कर रही है। बिहार में आइम्मा व मुअज्जिनीन माली बहरान का शिकार नहीं है कोई पुरसान हाल। कुल हिंद आइम्मा मसाजिद के सर मौलाना सज्जाद अहमद नदवी का बयान। वक्फ बोर्ड से मसाइल पर गौर करने की अपील। यौम अक़लियती हुकूक़ के मौके पर अकोला जिला कलेक्टर दफ्तर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस प्रोग्राम में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और जिला परिषद से CEO ने शिरकत की। इस दौरान अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम में अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सफ़र हज के लिए 70 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन को मौका फराहम करने पर कर्नाटक के अंजुमन धारवाड़ ने मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का शुक्रिया अदा किया। धारवाड़ अंजुमन के एक वफ़द ने दिल्ली का दौरा करते हुए
70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए रिजर्व जुमरा कायम करने की दरख्वास्त की थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक के मशहूर दरगाह का उर्स 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शरीफ अल मदनी का उर्स इसी माह की 23 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन अब यह उर्स 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। शरीफ अल मदनी दरगाह का उर्स 5 साल में एक मरतबा मुनक़िद किया जाता है। पहली था 7वीं जमात की क्लासेज रियासत महाराष्ट्र में हो गई हैं शुरू। तकरीबन 20 महीनों के बाद तलबा स्कूल पहुंचे। तारिक फतेह का गुमराह कुन ट्वीट मजहबी जज्बात को बरानखेता करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर तारिक फतेह की हुई मजम्मत। तारिक फतेह के जरिए शिरकदा तस्वीर बांग्लादेश की है, ना कि भारत की। जनूबी कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर अफराद की तादाद 166 हो गई है, जिनमें 42 गैर मुल्की और 124 मुकामी केसेस शामिल हैं। दुनिया में अब तक कोरोना से 27 करोड़ 39 लाख 58 हज़ार से ज़्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 53 लाख 60 हज़ार से ज़्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।